अमिताभ बच्चन के पुत्र को देख लिया, अभिषेक बच्चन बेचारे उसी वजह से नहीं पनप सके कि लोग उनको अमिताभ बच्चन के रूप में देखने लग जाता था। उम्मीद पाल करके बिहार रखा था, इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बिहार की उम्मीद नीतीश कुमार से थी। सबसे पहले तो एक लाइन में कहेंगे कि सम्राट जी से अभी संभल नहीं रहा, कहीं कहीं उसके मन में कहीं डर नहीं है, तब नहीं ऐसा हो रहा है। कौन तो डराएगा कौन उसको। दूसरा लाइन ये है कि संभालने का वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। काउंटर से सब कुछ संभल जाएगा, तो हम इस पर अलग राय रखते हैं। भरत तिवारी पिस्तौल फेंक दिया, मारने का हिम्मत क्यों कर लिया कोई। लेकिन कहीं न कहीं कमी है, जो फिसलता बिहार जा रहा है, ये हम भी महसूस कर रहे हैं। बिहार में हो रही तमाम राजनीतिक घटनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे, और आज पहली बार हमारे इस चर्चा में बरबीघा से मशहूर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी पुराने मतलब राजनीतिक घटनाओं पे, सामाजिक घटनाओं पे काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी। अरुण कुमार साथी जी हमारे साथ हैं। लोग इन्हें साथी के नाम से भी जानते हैं। कई बार इनकी मतलब हम लोग इन्हीं को देख देख कर के पत्रकारिता का गुण जो है वो बहुत कुछ सीख पाए हैं पत्रकारिता में। सबसे पहले तो दादा स्वागत है आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, मौका दिए हमको। कैसे देख रहे हैं सम्राट जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो एक लाइन में कहेंगे कि सम्राट जी से अभी संभल नहीं रहा। दूसरा लाइन ये है कि संभालने का वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। संभल क्यों नहीं रहा है और कोशिश में कहाँ कमी हो रही है, ये विश्लेषण का विषय है। और इसमें कई एक मुद्दे हैं, चाहे आप भरत तिवारी से उठा लीजिए, या हम जिस क्षेत्र से आते हैं, शेखपुरा ज़िला से, जो गांव घर समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसको देखते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है। प्रशासनिक स्तर पर कमी है, पुलिस के स्तर पर कमी है। एक जो पकड़ होना चाहिए वो कमज़ोर दिखता है, और जब तक वो पकड़ मजबूत नहीं होगा, बिहार को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई एक सारा सवाल होता है, लोग उठाते हैं कि एनकाउंटर से सब कुछ संभल जाएगा, तो हम इस पर अलग राय रखते हैं कि एनकाउंटर से संभल जाता तो लालू यादव जी के समय में कितना एनकाउंटर हुआ, कहाँ संभला बिहार। तो कैसे संभाला जाए भाई, इसको हम नहीं बता सकते हैं, हमारे पास इतना क्षमता नहीं है। लेकिन संभल नहीं रहा है, ये हम ग्राउंड पर जो देखते हैं उसे ये एहसास होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है, जिसके वजह से बात बिगड़ जा रही है, जिसको संभाला जा सकता था। भरत तिवारी का मामला उसमें सबसे प्रमुखता से आता है। राजगीर में 2 युवकों की हत्या कर, हम जाति मॉब लिंचिंग हो गया, और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो संभालने में कौन है, इसके लिए जिम्मेवार कौन जिम्मेवार है। भरत तिवारी पिस्तौल फेंक दिया, मारने का हिम्मत क्यों कर लिया कोई। कहीं कहीं उसके मन में कहीं डर नहीं है, तब नहीं ऐसा हो रहा है। कौन तो डराएगा कौन उसको। कानून का डर, नीतीश जी के राज में तो यही हुआ कि कानून का डर मन में बैठा, चाहे स्पीडी ट्रायल हो, तत्काल पकड़ करके जेल भेजना, या जो भी तरीका रहा हो। तरीके लोग बता रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इसका अनुभवी रखते हैं, जो महारथी हैं, उनको पता है तरीका प्रशासनिक लोग, पुलिस के लोग, बड़े बड़े अधिकारी। लेकिन कहीं न कहीं कमी है, जो फिसलता बिहार जा रहा है, ये हम भी महसूस कर रहे हैं, फिसल रहा है। कई मोर्चों पे सम्राट चौधरी ने ये दिखाने का प्रयास किया कि हम बहुत अच्छा बिहार को संभाल लेंगे। चाहे वो उद्योग लाने की बात हो बिहार में, वहाँ भी उन्होंने कई फैसले बड़े बड़े लिए हैं। फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो, वहाँ भी बड़े बड़े फैसले लिए हैं। चाहे वो नया शहर बसाने की बात हो रही है, वहाँ भी उनके फैसले बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो पाल के रखा था कि नए मुख्यमंत्री से वो होना चाहिए, आपको लगता है कि वो पूरा कर पा रहे हैं? उम्मीद पाल करके बिहार रखा था, इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बिहार की उम्मीद नीतीश कुमार से थी। नीतीश कुमार को ही इस बार बिहार ने भी वोट दिया। सम्राट चौधरी आए हैं, उनके नीतीश जी अस्वस्थ हुए हैं, वह भी कारण था। इनको समय मिलना ही चाहिए, इनके पास समय मिलेगा तब। अब तुरंत जज कर लेना कि भाई ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि कहीं कहीं पकड़ में कमजोरी है। यह दिख रहा है कि उद्योग को यहाँ बिहार में कैसे लाया जाए, उसके लिए बढ़िया काम हो रहा है। कई एक नीति बन रही है। नीतीश जी के समय में भी हर जिला में औद्योगिक क्षेत्र
का बना, लेकिन ये अलग से नीति बना करके उसको ला रहे हैं। लेकिन नीति हम एक बड़ा छोटा सा, हम चूँकि गांव में रहते हैं और सबसे जुड़े हुए रहते हैं, हमको हमेशा ये लगता है कि बिहार में नीति का कोई ज़रूरत नहीं है। नीति बहुत सारा बना हुआ है, कोई नीति को ज़मीन पर कैसे उतार दें, ज़रूरत इसकी है। तो ज़मीन पर उतरता ही नहीं है, नीति तो खूब बन जाए। तो ज़मीन पर जो उतारने वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम करना, हमको लगता है कि हम बहुत निराशा में इस मामले में हैं कि सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। बहुत निराशावाद है। अगर हो जाता है तो बिहार बदल जाएगा, अब वो जिम्मेवारी सम्राट चौधरी पर है। अगर कर सकते हैं तो बिहार बदल जाएगा एकदम। अंदरूनी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे आप पकड़ रखते हैं, क्या देखते हैं, क्या लोगों की राय है, सम्राट चौधरी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब क्या कमी कहाँ है? देखिए, सम्राट चौधरी में कमी है ये अभी तय करना मुश्किल है। दिक्कत ये हो गया है कि नीतीश जी के शासन के बाद वो सत्ता संभाले हैं, तो लोग नीतीश जी का जो राज देखे हुए हैं तो उनको लगता है कि भाई वैसा आभा मंडल हो, वैसा सब कुछ हो जाए। अब उसके छाया में ये आए हैं तो इनको तो अपने आप को साबित करने के लिए कई कड़े फैसले लेने होंगे, उनसे बड़ी रेखा खींचने, वो तो खैर है। इनका जो नीतीश कुमार का रेखा, उसी को अगर संभाल के चलने के लिए जो काम करना होगा वो सब दिखेगा, तब मतलब नीतीश जी के छाया में थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं बिहार भर में। वो उम्मीद लोगों को नीतीश जी के जैसा हो रहा है, तो उसमें तो कमी दिख रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कमी तो दिख रही है। बड़े बड़े अभिनेता, अमिताभ बच्चन के पुत्र को देख लिए, अभिषेक बच्चन बेचारे उसी वजह से नहीं पनप सके कि लोग उनको अमिताभ बच्चन के रूप में देखने लग जाता था। तो ये इस छायावाद में वो फंस रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी, नीतीश कुमार की छाया से उनको बाहर निकलना चाहिए, अपना जो है उनका वो देना चाहिए उनको। बाहर निकलना नहीं चाहिए, बाहर निकलने की बात हम नहीं, मतलब कि आम लोगों में ये धारणा बन गई है कि नीतीश जैसा हैं या उनसे और बढ़िया करेंगे। इस चीज़ से निकलना, ये जो लोगों के मन में धारणा है, वो थोड़ा सा कठिन काम है। अब बाद में, अभी तो देखते हैं कि जातीय समीकरण में घेरना, बांधना, कुछ जातीय उन्मादी लोग अंदर से बाहर से बिहार को फिर से उस तरह से ले जाने का प्रयास करते हैं, दिखता है। कई देख रहे हैं कि किस तरह का जातीय विवाद भरत तिवारी के प्रकरण से जो शुरू हुआ वो अभी तक तो थम नहीं रहा है। चाहे भाजपा के नेता बोलें, चाहे गठबंधन के नेता बोले, मतलब अस्थिर करने का। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अंदर और बाहर सम्राट चौधरी को कोई 50 शायद नहीं रहा है। ये अभी एक समस्या है। यहाँ पटना में एक और चर्चा है कि गठबंधन के सहयोगी लोग ही नहीं पचा पा रहे हैं। देखिए, भरत तिवारी के यहाँ अशोक चौधरी जा रहे हैं, चिराग पासवान जा रहे हैं। वो अलग मामला है। चूँकि बिहार की राजनीति है तो वहाँ का जो सरकार के विरोध में माहौल तो बना, चूँकि हत्या हुई है और चिराग पासवान, अशोक चौधरी सब खुल करके बोले कि हत्या हुई है, तो उससे ये नहीं हो सकता है कि जा रहे हैं। तो जाना तो सहानुभूति के तौर पर, अगर कोई जघन्य अपराध हुआ है तो अगर उसको हम सांत्वना देते हैं तो इसमें गलत नहीं है। और अशोक चौधरी जब गए थे तो हम तो वीडियो में देख रहे हैं, वहाँ तो और सम्राट चौधरी जिंदाबाद का नारा भी लोगों ने लगाया। और अशोक चौधरी का बयान बड़ा स्पष्टवादी भी रहा कि भाई जो हुआ गलत हुआ, सब क्लियर कट बोले। लेकिन अंदरूनी राजनीति है कि कोई उसको इधर घुमाते हैं, कोई उसको उधर घुमाते हैं। और चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कहा कि हत्या हुई है, तो उस परिवार को तो न्याय मिलना चाहिए, ये बात तो है। अब सम्राट चौधरी उस पर कमज़ोर पड़े थे, अब न्यायिक आयोग आया है, ऑफिस भी खुल गया है। अब देखिए उसमें न्याय मिलता हुआ दिखना भी ज़रूरी है। एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्याय मिल जाए, वो उससे यह भी ज़रूरी है कि न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए, न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। पटना में एगो चर्चा है बड़ी ज़ोर शोर से, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आशंका जता रहे हैं, जो स्थिति है उसको देखते हुए कह रहे हैं कि लगता नहीं है जी कि बहुत ज़्यादा दिन तक सम्राट चौधरी जो है वो रह पाए। देखिए, हम इस पर कोई विशेष, चूँकि आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े सीनियर लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमको शुरू से ये सब चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि
जैसे कि छोटा सा बात बताते हैं कि बिहार में आप पिछले 2-4 साल में देख लीजिए तो हर दिन एक नया शगुफा निकलता है। नीतीश जी पलट रहे हैं, कल नीतीश जी पलट रहे हैं, मतलब कुछ कुछ काल्पनिक बातों को किया जाता है, उसमें फैक्ट होना चाहिए। क्यों नहीं रहेंगे, क्या कारण है? कुछ तो कारण रहेगा ना। बिहार एक अलग पार्टी के हाथ में आया है, समय लगेगा, संभालने का प्रयास करते हुए दिखना चाहिए। वो दिख रहा है कि हाँ संभालने का प्रयास, लेकिन कहीं न कहीं लैक है। हम पहले बार में ये बोले कि कहीं न कहीं कुछ जो कमी है, इससे परेशानी हो रहा है। चलिए देखिए, अरुण कुमार साथी जी हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, जिसके वजह से तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। इतना तो तय है कि बिहार में फ़िलहाल आपराधिक गतिविधियां जो है, चाहे किसी भी ज़िले में चले जाइए, ग्रामीण स्तर पे भी आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं पुलिस का कंट्रोल जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। पुलिस का डर जो होना चाहिए था वो नहीं है। इसमें कोई शक है क्या? नहीं, कोई शक नहीं। वो तो हम पहले बोले कि कहीं न कहीं कमी है। उसी को दूर करने का प्रयास जो है सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को, उन प्रशासन को करना चाहिए। अब देखना होगा कि इस दिशा में वो पहल कब तक कर पाते हैं।